हमारे साथ इस वक्त संवाददाता अभय पराशर जुड़े हुए हैं, जो लगातार सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं महरौली के उस थाने से जहां पर आफताब ने कल अपनी रात बिताई। किस तरीके से आफताब वहां पर बेफिक्र होकर सो रहा था। अभय, क्या जानकारी अब तक मिल पाई है? आफताब को पुलिस कहां लेकर गई है? क्या आफताब को अब सीधे महरौली थाने लाया जाएगा या फिर उसके फ्लैट या किसी और जगह पर लेकर जाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल गौनिका, उम्मीद यही है कि इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं महरौली थाने में ही उसे वापस लेकर आया जाएगा, क्योंकि जो पुलिस के सूत्र हैं उनके मुताबिक जो उसका घर था D93, जो कि छतरपुर पहाड़ी में जहां पर उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था, वहां पर 2 से 3 बार पहले ही ले जा चुकी है दिल्ली पुलिस की टीम आफताब को और वहां पर उससे पूछताछ कर चुकी है। वहीं से कल ही अगर हम बात करें तो उस फ्रिज को रिकवर किया गया था जिस फ्रिज में उसने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़ों को रखा था। और बड़ी बात ये जो पूछताछ में रात भर खुलासा हुआ है गौनिका, हालांकि मेरे पीछे पुलिस स्टेशन है महरौली थाने का, थोड़ी बहुत देर में यहां पर उसे लेकर पहुंच सकती है। बड़ी बात यह है कि रात भर पूछताछ में उसने ये चौंकाने वाला भी खुलासा किया है कि जिस फ्रिज के अंदर उसने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े रखे थे, 18 तारीख को उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, 19 तारीख को उसने इस फ्रिज को खरीदा और इस फ्रिज को खरीदने के बाद उसमें बॉडी पार्ट्स वो रख रहा था। और आस पड़ोस के लोगों ने भी इस तरीके के बयान दिए हैं कि डेली, यानी कि हत्याकांड के बाद जोमेटो से जो फूड डिलीवरी बॉय है वो आता था, उससे वो खाना मंगाता था और उस फ्रिज का इस्तेमाल वो अपने डेली नीड्स की जो सामान होता है, जो खाने पीने का सामान है, जो दूध है, वो उसी फ्रिज में रख रहा था। इस फ्रिज को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, जिसमें अगर हम बात करें, क्योंकि बताया जा रहा है 206 लीटर का ये फ्रिज था जो उसने स्पेशली खरीदा था जिसमें वो बॉडी पार्ट्स को रख सके। इसके फ्रीजर में ज्यादातर वो बॉडी पार्ट्स रखता था और उन्हें रात को 2 बजे करीब कभी 2 कभी 3 बॉडी पार्ट्स को पॉलिथीन में ले जाके पास के ही जंगल में जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर ले जाकर वो फेंक देता था। और पुलिस के सामने सबसे चैलेंजिंग जॉब ये है कि 6 महीने पहले उसने इस बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाया है। हालांकि उसे बहुत अच्छे से वो इस रूट से वाकिफ है, क्योंकि वो 18 दिन तक इस जंगल में गया जहां पर उसने इन बॉडी पार्ट्स को छिपाया, लेकिन 6 महीने पहले इन बॉडी पार्ट्स को उसने वहां पर ठिकाने लगाया तो उन्हें ढूंढने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। खुद भी ये आइडेंटिफाई सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। बताया जा रहा है 10 से पार्ट्स कुछ बहुत डिकम्पोज हालत में पुलिस ने बरामद जरूर किए हैं, लेकिन जो फॉरेंसिक टीम है वो अभी और सभी पार्ट्स को इकट्ठा करना चाहती है ताकि आगे का जो लीगल प्रोसेस है, चाहे हम एक तरह से डीएनए मैच की बात करें या फॉरेंसिक जांच की बात करें, उन सबको सही तरीके से किया जा सके। तो रात की अगर हम बात करें, रात में इसने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि उस फ्रिज के अंदर इसने 2 पार्ट कर रखे थे, जिसमें एक में श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स और दूसरे में अपने खाने पीने का सामान ये रख रहा था। आराम से वहां पर रह रहा था, बाकायदा पूरे फ्रिज की इसने सफाई की थी और सफाई करने के साथ अगर बात की जाए तो एक नॉर्मल लाइफ ये जी रहा था। फ्लैट के अंदर आराम से इसके कपड़े सूख रहे हैं, आराम से ये रह रहा है। फ्लैट के बाहर जो नए फ्रिज की पैकिंग है वो सारा सामान मिला है। अब 2 चैलेंजिंग जॉब है इसके अंदर। सबसे पहली कि बाकी के सभी बॉडी पार्ट्स को रिकवर किया जा सके ताकि उन्हें फॉरेंसिक लैब में भेजा जा सके पूरी तरीके से साइंटिफिक जांच के लिए। दूसरी, अगर हम बात करें पुलिस के लिए जो चैलेंज है, अब तक वो आरी बरामद नहीं हुई है। वो आरी जिस आरी से इसने श्रद्धा के करीब 35 टुकड़े किए वो अब तक बरामद नहीं हुई है। और साथ ही एक और चैलेंज पुलिस के लिए ये सामने आ रहा है कि पता चला है कि डेटिंग ऐप के जरिए कुछ और लड़कियों के संपर्क में था और इस हत्याकांड के 20 से 25 दिन बाद 1-2 और लड़कियों को लेकर ये छतरपुर के उसी फ्लैट में आया था। तो ये कौन लड़कियां हैं, क्या वो सुरक्षित हैं, क्या वो कहां पर हैं, इन चीजों को लेकर उस डेटिंग ऐप को भी दिल्ली पुलिस ने एक लेटर लिख दिया है ताकि इसका पूरा जो प्रोफाइल है, इसकी जो पूरी चैट है, पूरी जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें और जानकारी के लिए हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन अब श्रद्धा के मर्डर को लव जिहाद के एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने ये कहा है कि हिंदू लड़कियों को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। गिरिराज सिंह का कहना है कि मुसलमान लव जिहाद का मिशन चला रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि गिरिराज सिंह इस पूरे मामले पर और क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, देश का दुर्भाग्य है जब दिल्ली के अंदर कोई गैर मुस्लिम, हिंदू हो या कोई और, अगर किसी से प्रेम विवाह करता हो तो उस लड़के को टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन नाम बदल के, शोला बदल करके, भेष बदल करके, फुसला बहला करके हिंदू लड़कियों को, जो मुंबई में घटना हुई है, उस मुस्लिम लड़कों ने
अपने साथ विधिवत, जैसा उसके परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से लिविंग रिलेशन नहीं बल्कि वैवाहिक रिलेशन के रूप में, और जब उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद, एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का, लव जिहाद, लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना और जोड़ करके और फिर उसे इस ढंग से या तो छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना, जो आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान लव जिहाद का ये मिशन चला रहे हैं और लगातार हिंदू लड़कियों को इस तरीके से निशाना बनाकर उनको टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। अब आपको सीधे दोबारा से उस जंगल की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से इसी घने जंगल में लगातार 2.5 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने वो सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन दिल्ली पुलिस ने इसीलिए चलाया क्योंकि आफताब ने ये कबूल किया था कि उसने श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स को इसी जंगल में आकर लगातार 18 दिन तक फेंका, और जब 18 दिन के बाद इन बॉडी पार्ट्स को फेंक दिया गया, उसके बाद आफताब ने एक और लड़की के साथ दोस्ती बनाई। उस लड़की को अपने फ्लैट पर भी लेकर जाता था और श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स जिस फ्रिज में रखे हुए थे, उसी फ्रिज में आफताब अपना खाना भी रखता था, दूध, इसके अलावा बाकी की जो खाने की चीजें हैं उसको भी इसी तरीके से उस फ्रिज में स्टोर करके रखता था। यानी कि उसकी मेंटल स्थिति देखिए कि जिस लड़की के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में था, उस लड़की के साथ उस लड़की की हत्या करने के बाद उस लड़की के बॉडी के पार्ट्स को काटा और उसके बाद उसी बॉडी के पार्ट्स के साथ 18 दिन तक उसी घर में आफताब रहा, और उसके साथ साथ जहां पर बॉडी के पार्ट्स रखे थे वहीं पर खाने की चीजें भी रखी थी। आफताब के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अगर देखें तो प्रोफाइल्स में भी कुछ लड़कियों के साथ जो तस्वीरें हैं उसको भी दिल्ली पुलिस खंगाल रही है कि आखिर वो लड़कियां कौन है, कौन उसकी मित्र हैं, और तमाम दोस्तों से भी आफताब के दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। आफताब के दोस्तों से भी पूछा जाएगा कि आखिर आफताब किस तरीके का शख्स था, उसके बारे में सारी जानकारी दिल्ली पुलिस उसके दोस्तों से भी लेगी। तो बड़ी खबर यह है कि 2.5 घंटे तक चला वो सर्च ऑपरेशन खत्म हो चुका है। हथियार अब तक बरामद नहीं हुआ है जिस हथियार से आफताब ने श्रद्धा की बॉडी को काटा था। दरअसल आफताब एक शेफ भी रह चुका है, उसे पता है कि किस तरीके से बॉडी को, किस तरीके से किस चीज की चॉपिंग की जानी है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक आर्टिकल भी शेयर किया गया जिसमें बताया गया कि किस तरीके से जो फूड चॉपिंग है वो किस तरीके से की जाती है, किस किस तरीके के चाकू का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे चॉपिंग की जाती है। और ऐसा लग रहा है कि उन्हीं चीजों से इंस्पायर होकर आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स को काटा, और स्मेल ना आए आसपास के कमरों में, आसपास जो लोग रहते हैं उसके लिए आफताब लगातार परफ्यूम्स, अगरबत्ती और इसके अलावा तमाम खुशबू वाली चीजों का इस्तेमाल करता था ताकि बॉडी की जो बदबू है वो आसपास के लोगों तक ना फैले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।